सुप्रभात बच्चों। मियां नसरुद्दीन संस्मरण कृष्णा सोबती के द्वारा लिखित आप पढ़ रहे हैं और उसमें एक वीडियो आपको भेजा जा चुका है। ये दूसरा वीडियो उस पार्ट का। तो आपको यहाँ तक बता दिया गया था कि वार्ता चल रही है मियां नसरुद्दीन और लेखिका के बीच में, और लेखिका उनसे पूछना चाहती हैं कि उन्होंने ये हुनर कहाँ से सीखा। तो वो बताते हैं कि कहीं हम सीखने नहीं गए हैं, बल्कि ये हमारा ख़ानदानी काम है। हमारे बाप दादा इसी काम को करते हुए आए हैं। दादा ने जो सिखाया पिता को और पिता ने हमें सिखा दिया, तो उसी हिसाब से हमारा ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो हम ख़ानदानी नानू भाई हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है। इस बीच कोई मीर साहब नाम के आदमी वहाँ से गुजरे थे, तो वो बीच में ही बात कट गई थी और मियां नसरुद्दीन मीर साहिब के साथ कुछ बात करते हैं। तो मीर साहिब ने सिर हिलाया। यहाँ से पाठ शुरू होता है आज का आपका। मीर साहिब ने सिर हिलाया और कहने लगे मियां नसरुद्दीन को, अभी लौट के आते हैं बतावेंगे। उन्होंने पूछा था ना कि आप सुबह क्यों नहीं आए, तो हो सकता है कि उनका वहाँ प्रतिदिन का आना जाना हो, लेकिन उस दिन की सुबह वो नहीं आए हों। ये वो वाक्य था कि मीर साहिब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों। तो उसका जवाब मीर साहिब ने दिया कि कोई बात नहीं, वापस आऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो मैडम अपनी बात कंटिन्यू करती है यहाँ कि आप किसी दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना। आप कह रहे थे कि एक दूसरी तरह की पढ़ाई होती है, वो तो बताओ कौन सी होती है। तो इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात का मतलब यहाँ पे क्या हो गया। सुकरात आपको पता कौन था? एक महान यूनानी दार्शनिक था। सोक्रेटिस भी नाम उसी का था। सोक्रेटिस के नाम से जाना जाता था, उसी को हम हिंदी में सुकरात कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि उसने एक दार्शनिक भाव से सिर हिलाया कि हाँ। जब उसने पूछा कि आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कहना चाहते थे, तो उन्होंने कहा हाँ कहना चाहता था, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे में, तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन तीन जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन तीन क्लासों का। तो बच्चों, उस ज़माने में जो पढ़ाई होती थी ना, जो आपकी आजकल LKG UKG नर्सरी है ना, तो उस समय होता था कच्ची एक पक्की एक। यानी पहली क्लास के दो भाग होते थे, कच्ची एक पक्की एक। जब वो थोड़ा बहुत सीख जाता था तब वो आ जाता था पक्की एक में। कच्ची एक में होता था छोटा सा कायदा, और पक्की एक में होती थी मोटी सी किताब। और बच्चे को अगर हमने ना कच्ची एक में बैठाया, ना पक्की एक में बैठाया, ना दूसरी में बैठाया, और सीधा जाके तीसरी में बैठा दिया, तो क्या ये सवाल वाजिब नहीं है कि उन तीन जमातों का क्या हुआ, कच्ची एक, पक्की एक और दूसरी का क्या हुआ, क्या हुआ उन तीन क्लासों का। तो ये सवाल अपनी जगह उठेगा या नहीं उठेगा। तो अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नानू भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वे हम ही पे दागते रहे। आप ही बताइए, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, तीन क्लासों का क्या हुआ। किससे पूछ रहा है? नसरुद्दीन लेखिका से। तो मैडम कहती है, जब मैडम ने सोचा यार ये तो पीछे ही पड़ गया, तो मैडम कहती है ये बात मेरी समझ से तो बाहर है, आप जो पूछ रहे हैं। तो इस बार शाही नानू भाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए, हंसने लगे। मैडम ने जब घुटने टेक दिए, हाथ खड़े कर दिए कि मेरी समझ से बाहर है बात, तो वो हंसने लगे। फिर उनकी तरफ देख करके बचे खुचे दांत, यानी थोड़े बहुत दांत मुंह में बचे थे, उनको दिखा दिखा के हंसने लगे और कहने लगे, लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है। अभी बताता हूँ कि उन तीन क्लासों का क्या हुआ। ज़रा सी देर को मान लीजिए हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानू भाई का हुनर सीख जाते। तो ये बात थी। अच्छा, वो कहना जो चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि काम सीधा ऊपर से नहीं सीखा जाता, बल्कि काम को सीखने से पहले जो छोटे छोटे काम हैं उनमें आदमी को दक्ष होना चाहिए, तब जाके वो बड़े काम को सीख पाएगा। जैसे तीसरी क्लास में सीधा नहीं बैठा जा सकता भाई, जब बेस कमज़ोर होगा तो तीसरी क्लास में जाकर बच्चा क्या कर लेगा। ठीक वैसे ही जब किसी को नानबाई बनना है तो सीधा नानबाई थोड़ा ही बनेगा, उससे पहले बहुत सारे काम हैं सीखने चाहिए। बर्तन धोना सीखना चाहिए, भट्टी बनाना सीखना चाहिए, भट्टी को कैसे आँच देते हैं वो सीखना चाहिए। तो ऐसे होती है पढ़ाई, दूसरी पढ़ाई ये होती है। मियां नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसा देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। नसीरुद्दीन बड़े गौर से देख रहा था मैडम की ओर। फिर बड़े ही मंजे अंदाज में उन्होंने कहा, कहने का मतलब साहिब ये है
कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। यानी एक तो होती है शिक्षा और एक होता है शिक्षा को पाने का तरीका। तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। फिर सिर हिला के कहने लगी मैडम कि ठीक है, मानी आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है। तो जैसी मैडम ने कहा तो मियाँ नसरुद्दीन तो जोश में भर गए और कहने लगे आगे, हमने लगा होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठते हम पक्की दुकान पर। भाई हमने खोमचा लगाया, कच्ची दुकान खोखा लगाया हमने, तभी तो आज पक्की दुकान पर बैठने का सौभाग्य मिला है। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। मैडम सोचा कि अब वहाँ जाके घुस जाएगा खोमचे में, इसलिए इसको खोमचे से बाहर ही रखूँ, यानी उन दिनों में से इसको निकाल के रखूँ। क्योंकि वो एक बार जब पहुँच जाता था कि जिस विषय पे उस पर पूरा विवेचन करता था और मैडम इससे बोर हो जाती थी। तो मैडम कहने लगी आपने ख़ानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं आपकी गली मोहल्ले में? तो मियाँ ने घूरा, मैडम की तरफ घूर के देखता है और कहता है बहुतेरे हैं हमारे यहाँ, पर ख़ानदानी नहीं, नानबाई और हैं पर हमारे जैसे ख़ानदानी नानबाई नहीं है। और फिर कुछ याद करके कहने लगते हैं सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात। हमारे बुज़ुर्गों से बादशाह सलामत ने यूँ कहा मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो बादशाह सलामत के यहाँ नानबाई का काम किया करते थे। और एक बार की बात है, बादशाह सलामत ने हमारे किसी पूर्वज से कहा भाई मियाँ नानबाई कोई नई चीज़ बना के खिला सकते हो। तो हमारे बुज़ुर्ग ने कहा हुक्म जहाँ पना, क्या आदेश है, क्या खाना चाहते हैं आप? तो बादशाह सलामत ने फरमाया कोई ऐसी चीज़ बनाओ भाई जो ना आग से पके न पानी से बने, यानी ना आग की ज़रूरत हो न पानी की। अब सोचने की बात, ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जिसमें ना तो आग की ज़रूरत पड़े न पानी की? तो मैडम का जो उत्सुकता थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई और एकदम सवाल पूछा मैडम ने, क्या उनसे बनी ऐसी चीज़, तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसी चीज़ बना के खिलाई क्या? तो कहने लगे क्यों ना बनती साहिब, हमारे पूर्वज ख़ानदानी नानबाई थे, मतलब वो ना बनाते ऐसी चीज़। बनी, वो चीज़ बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही, खूब तारीफ़ की। तो मैडम को लगा कि अब है मज़ेदार बात, ये चीज़ तो मैं ज़रूर सीख के जाऊंगी। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। मैडम को लगा कि बस आज तो मज़ा आ गया, आज ऐसी चीज़ ज़रूर सीख के जाऊंगी। बेसब्री से पूछने लगी वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज़ होगी भाई बादशाह सलामत के लिए बनाई थी जो तुम्हारे ख़ानदानी नानबाइयों ने। तो मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा मैडम ने कि पकवान पर रोशनी डालने को है, शायद रेसिपी बताने वाले हैं, कि नसीरुद्दीन साहब तो नाराज़ हो गए और रुखाई के साथ कहने लगे ये हम न बताएंगे। क्यों बताएं तुम्हें, क्यों बताएं वो चीज़? बस आप इतना समझ लीजिए, आपके लिए इतना काफ़ी है कि एक कहावत सुनी होगी ना आपने, ख़ानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, यानी जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती वहाँ भी आग जला सकता है। और कहावत चाहे जब गढ़ी गई हो, हमारे बुज़ुर्गों पर यह कहावत पूरी तरह से खरी उतरती है, पूरी तरह से कंप्लीट है। तो मैडम समझ गई कि ये बात को घुमा फिरा के कहीं और ले गया। तो मज़ा लेने का मैडम उसको कहने लगी ये कहावत जो तुम बता रहे हो ये सच्ची भी है? तो मियाँ ने गुस्से में आंखें तरेरी और कहने लगे और क्या झूठी है, आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? भाई रोटी अगर पकानी हो तो रोटी पकाने में झूठ की ज़रूरत पड़ती है कहीं? झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखिए आप कभी? चिपट गया उसका वो। रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे? रोटी पकाने के लिए आँच चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। तो मैडम को लगा कि भाई हाँच की हाँ में हाँ मिलाने में फ़ायदा है। तो मैडम ने कहा हाँ 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 ठीक फरमाते हैं, ठीक कह रहे हैं आप। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।